सो जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बेस इंजीनियरिंग के 2023 वाले पास्ट एमसीक्यूज़ को जो 2023 में हुए थे। एज यू नो जी स्टूडेंट्स के लम्स यूनिवर्सिटी ने पैटर्न चेंज कर दिया है। पहले थ्योरी के 40 एमसीक्यूज़ होते थे और थ्योरी नंबर होते थे और 40 एमसीक्यूज़ के नंबर होते थे। अब ऐसा किया है कि भाई 60 एमसीक्यूज़ किए हैं और 60 एमसीक्यूज़ के 80 नंबर किए हैं और 20 नंबर इंटरनल एवल्यूशन जो कॉलेज अपनी तरफ से लम्स को भेजती है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, सबको पता चल गया होगा पैटर्न तब्दील हो गया है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन के लम्स के जितने पेपर्स बनते हैं वो तकरीबन पास पेपर्स में से बनते हैं। आपके सीनियर्स जो हैं वो आप उनसे पूछ सकते हैं, उनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, या फिर आप जो ग्रुप में स्टूडेंट्स एड हैं व्हाट्सएप के, वहाँ पर जो आपके पास एमसीक्यूज़ आ रहे हैं तकरीबन पेपर उन्हीं में से ही बनेगा। और जब आपके पेपर स्टार्ट होंगे तब आपको गैस पेपर भेज दिया जाएगा ग्रुप में। मोस्ट प्रोबेबली 80% आपका पेपर उसी गैस में से बनेगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स। बाय द वे, जो न्यू स्टूडेंट्स चैनल पर आए हैं तो काइंडली मिस्टर चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए, चाहे वो किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से हैं, वो हैदराबाद के इंस्टीट्यूट से हों या किसी कराची के किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से हों जो एफिलेटेड है लम्स यूनिवर्सिटी से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स हमारे पास, आइसोलेशन मीन्स कि आइसोलेशन का मतलब क्या है। कुछ यूनिट नंबर 6 आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, या 5 आइसोलेशन माइक्रोबायोलॉजी में, उसके हवाले से है कि आइसोलेट strain from natural mixed population, option A, option B, isolate from artificial population, option C, do not stimulate local immunity, option D, no production of antibodies bodies. So question number 1 का ऑप्शन क्या है जो स्टूडेंट्स, इसका है isolate strain from natural mixed population. It is the right option. Question number 2, which of the following chemical agent is most commonly used in cleaning drinking water? कह रहे नीचे दिए गए में से कौन सा केमिकल एजेंट यूज होता है मोस्ट प्रोबेबली ड्रिंकिंग वाटर में, आयोडीन, क्लोरीन, फिनोल या इथेनॉल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है जो स्टूडेंट्स, क्लोरीन। आप लोगों की विजिट हुई होगी, आप लोगों को विजिट करवाया गया होगा वाटर प्लांट का, बिग वाटर प्लांट का, बड़े लार्ज स्केल पर। ठीक है, तो वहाँ आप गए होंगे तो वहाँ आपको क्लोरीनेशन के 3 प्रोसेस बताए होंगे कि वहाँ पर जो वाटर की जो फिल्ट्रेशन होती है वो 3 प्रोसेस में उसको क्लोरीन देते हैं। ठीक है, 3 जगहों से पानी क्लियर होता हुआ साफ हो रहा होता है, उसको 3 जगहों से उसको क्लोरीनेशन देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, consistent presence of disease at low levels in specific population is most likely termed as pandemic, epidemic, एंडेमिक, स्पोरडेनिक। तो यानी कहा स्टूडेंट्स ये 3 टर्म्स होते हैं हमारे पास, एपिडेमिक, पेंडेमिक और एंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता है कि भाई अचानक से पूरी दुनिया में किसी वबा का फैल जाना, जैसे कोविड था, कहते थे कि भाई कोविड जो है वो पेंडेमिक डिजीज है। ठीक है जी स्टूडेंट्स। एक होता है एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है किसी मखसूस एरिया में। ठीक है, और एपिडेमिक भी किसी मखसूस एरिया में या किसी ख़ास एरिया में। ठीक है, अब ये क्या करें, कंसिस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज एट लो लेवल। अब लो लेवल पर जो है ना वो डियर स्टूडेंट्स वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास एंडेमिक। और एपिडेमिक क्या होता है, बहुत ज़्यादा अचानक से मतलब ब्लास्ट हो जाता है किसी भी बीमारी का किसी ख़ास स्टेट में, जिस तरह के लानकाना में जो है वो HIV का हुआ था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, एटोपी इज एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी आपने पढ़ा होगा कि भाई जिसमें जो स्किन की जो रिएक्शन जो है वो हाइपर सेंसिटिव होता है बॉडी। तो उसके टाइप्स थे स्टेप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, स्टेप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। ये कह रहा है कि एटोपी जो है वो किसका एग्जाम्पल है, किस का है। तो इसका ऑप्शन क्या है, हाइपर 1 सेंसिटिविटी का टाइप है ये। मोस्ट कॉमन रूट ऑफ कोलेरा ट्रांसमिशन। कोलेरा जो है आपको जो है वाटर को ख़राब करता है, पानी को, जिसके बाद आपको डायरिया के होते हैं, पेट में दर्द होता है। तो इसके लिए कह रहा है कि भाई कौन सा कॉमन रूट है इसका एडमिनिस्टर होने का, ट्रांसमिट होने का। पेरिसाइटिक नीडल्स, इंजरी, एनल ड्रॉप्स, कंटेमिनेटेड वाटर। ठीक है, इधर दिया गया है कंटेमिनेटेड वाटर। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, ऑन ग्राम्स स्ट्रेन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अच्छा, आप लोगों को बताना चाहिए स्टूडेंट्स के 2 टाइप्स के बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है उसका सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो थिक होता है, ग्राम नेगेटिव का थिन होता है। ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब ग्राम स्टेनिंग करने के बाद हमें पता चल जाता है ग्राम बैक्टीरिया का। अब ये कह रहा है कि भाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो उसका कलर कौन सा होता है, वायलेट पर्पल होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है या व्हाइट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन क्या है जो स्टूडेंट्स, वो पर्पल कलर का होता है, वायलेट पर्पल होता है ग्राम पॉजिटिव। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, pseudomembrane in throat is most likely seen in the patients of suffering from typhoid, diphtheria, pertussis, cholera. तो
किस बीमारी में जो है ना वो सीडो एक अजीब किस्म का लाइक वाइटिश कलर का मेम्ब्रेन बनता है, कहाँ पर आपके थ्रोट में, गले में, तो वो किस में होता है जो स्टूडेंट्स? डिप्थेरिया में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन क्या है? डिप्थेरिया पर्टोसिस। ठीक है जो स्टूडेंट्स, डिप्थेरिया में क्या होता है कि वाइटिश कलर का एक मेम्ब्रेन बनता है बाकायदा आपके जुबान से नीचे गले में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कोकी आर स्ट्रक्चर एज चेन? ऑप्शन ए डिप्लोकोकी जो है वो बैक्टीरिया का टाइप है। ठीक है, अब डिप्लोकोकी, स्टेप्टोकोकी, टेट्राकोकी, बेसिलिस क्या है? बैक्टीरिया के टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स? स्टेप्टोकोकी, बी। क्वेश्चन नंबर 9, बैक्टीरियल स्पोर्स इफेक्टिवली कैन बी किल्ड बाय? कह रहा है कि बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं वो किस टेम्परेचर पर ज़्यादा जो है वो कितने मिनट में कितने टेम्परेचर पर ज़्यादा किल होते हैं? ऑप्शन ए ड्राई हीट एट 121 सेल्सियस डिग्री फॉर 15 मिनट्स, या 100% इथेनॉल में, या मोस्ट हीट एट 121 सेल्सियस और 15 मिनट्स, या फिर डिसइंफेक्टेंट फार्मलिन में, या पेस्चुराइजेशन में। पेस्चुराइजेशन जो होता है वो प्रोसेस होता है वो मिल्क को क्लियर साफ करने का। ठीक है जो स्टूडेंट्स, तो ये तो वैसे भी नहीं है। तो ऊपर दिए गए 4 में से देखो ऑप्शन कौन सा होता है डियर स्टूडेंट्स? का राइट ऑप्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स? मॉइस्ट हीट एट 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या फिर 15 मिनट्स में। इसका राइट ऑप्शन ये है। क्वेश्चन नंबर 10, कंटेजियस हाई ग्रेड फीवर मोस्ट लाइकली अकर्स इन पोलियो, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, टेटनस? हाई ग्रेड फीवर किस में होता है? पोलियो में होता है, टाइफाइड में होता है, हेपेटाइटिस ए में होता है, या टेटनस में होता है? तो ये किस में होता है जो स्टूडेंट्स? टाइफाइड में होता है, जिसको हम मुद्दा भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है? अच्छा, टाइफाइड किसकी वजह से काज होता है? सल्मोनेला टाइफी वजह से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, बेबी रिसीव एंटीबॉडीज थ्रू मदर्स ब्रेस्ट मिल्क बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी? अच्छा, इम्यूनिटी के आपने टाइप्स पढ़े होंगे, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी और नेचुरल इम्यूनिटी। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव में फिर आप आर्टिफिशियल एंड एक्वायर्ड, एक्वायर्ड एंड पैसिव, फिर इसी तरह उसमें भी 2 टाइप्स हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बेबी जो रिसीव करता है एंटीबॉडीज थ्रू मिल्क के थ्रू मदर की, अब वो कौन सा है? आर्टिफिशियल है या नेचुरल है तो नेचुरल, पर नेचुरल में एक्वायर्ड है या पैसिव है ये बताना पड़ेगा। तो 11 क्या क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स? एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल, एक्वायर्ड, पैसिव इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म? एंटीबॉडी प्रोडक्शन, इंटैक्ट स्किन, फेगोसाइटोसिस, टिम्पोफेगोसाइटोसिस। तो 12 का राइट ऑप्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स? स्किन जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। जब स्किन में से कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस या कोई इंजरी क्रॉस करके बॉडी में चला जाता है उसके बाद वो मसला होता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन इन प्रेजेंट इन टीयर्स? अच्छा देखो, IgG, IgM, IgD, IgA, 4 टाइप्स के इम्यूनोग्लोबिन्स हैं जिसको हम एंटीबॉडीज भी कहते हैं। अब ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन टीयर? आंसू जो होता है टीयर, उसमें कौन सा इम्यूनोग्लोबिन होता है? ठीक है जी स्टूडेंट्स, उसके बारे में ये पूछना चाह रहा है, वो उसमें कौन सा होता है? IgA। और IgA किस में होता है? मिल्क में होता है। ठीक है, IgM, IgG, ठीक है, ये भी क्या है हमारे पास? एंटीबॉडीज है। क्वेश्चन नंबर 14, द मोस्ट स्टरलाइजेशन इज मेथड ऑफ कॉमन मिल्क, ड्राई हीट। मिल्क के लिए क्या कहते हैं? पेस्चुराइजेशन करते हैं। तो ठीक है, 14 का राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ई, पेस्चुराइजेशन। पहले ही ऊपर ही बता दिया आपको मैंने, मिल्क का मतलब पेस्चुराइजेशन। अच्छा, प्रोकैरियोट सेल्स राइबोसोम्स आर, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उसमें राइबोसोम सब यूनिट्स कौन से होते हैं? 30S होते हैं, 80S होते हैं, 50S होते हैं, 60S होते हैं, कौन से होते हैं? तो उसमें कौन से होते हैं? 70S प्रोकैरियोट्स में। ठीक है जी, ये सब यूनिट्स होते हैं उनके न्यूक्लियस में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16, अ 20 years हॉस्टियर स्टूडेंट क्या कर रहा है? कम्स टू द OPD विथ येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द आईज। समझ लो, जॉन्डिस की बात की जा रही है। ठीक है बाबा, देयर इज हिस्ट्री ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड इनटेक। ठीक है, हिज लैब इन्वेस्टिगेशन शोज राइज्ड एंटीबॉडी against a virus, which of the following infection this patient is most likely suffering from? hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis E। तो क्वेश्चन नंबर 16 में किसकी बात की जा रही है स्टूडेंट्स? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए। ठीक है, ये जो है वाटर और फूड के थ्रू जो है वो फैलेगा। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर
क्या है 17। नेम द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रोफिल आर मैक्रोफेजेस इंजेस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स। ऑब्वियसली फेगोसाइटोसिस। ठीक है दोस्तों, 17 का ऑप्शन क्या है, फेगोसाइटोसिस। वाइट ब्लड सेल में से चाहे कोई भी वाइट ब्लड सेल हो, ठीक है, वो चाहे न्यूट्रोफिल हो, ठीक है, वो मोनोसाइट्स हो, बेजोफिल हो, ईओसिनोफिल हो, कोई भी हो, वो अगर किसी भी चीज़ को, बॉडी को, सेल को, डेड सेल को इनगुल्फ करें तो उसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। उस प्रोसेस को, इनगुल्फमेंट का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस। ठीक है बाबा, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18, ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज, कह रहे हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या है, प्रोवाइड बाय बी लिम्फोसाइट्स, प्रोवाइड बाय टी लिम्फोसाइट्स, प्रोवाइड बाय प्लाज्मा सेल्स, प्रोवाइड बाय एनके सेल्स। अब ये कह रहे हैं कि ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो दी जाती है, प्रोवाइडेड कौन से नीचे दिए गए में से होता है, तो इसमें किसमें, प्रोवाइड बाय बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19, नर्स अवॉइड contacting hepatitis C by ensuring the skin is not punctured with the needle. This breaks the chain through portal of entry, portal of exit. Obviously क्या होगा, पोर्टल ऑफ एंट्री। जैसे ही वो जो बॉडी जो है वो उसका पंक्चर होगा, आपको भी चांसेस हैं कि आपकी ब्लड में भी, अगर आपको भी नीडल लगेगा तो उसके ब्लड के चांसेस हैं कि उसकी ब्लड आपकी बॉडी में इंटर हो, विच कैन बी काज हेपेटाइटिस सी in the affected patient, affected human. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20, टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी इज इन्वॉल्व इन फॉलोइंग एक्सेप्ट। नीचे गया धीरे गए में सब में से टाइप 2 इन्वॉल्व होता है, लेकिन एक में नहीं होता। कौन सा में होता है, लिट्रिसिया में होता नहीं होता, एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा में नहीं होता, फूड एलर्जी में नहीं होता, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस में नहीं होता। तो 20 का ऑप्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस में। 21 क्या कह रहा है, appearance of symptoms of a disease for short duration is termed as, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कौन से होते हैं, अक्यूट होते हैं। ठीक है, तो 21 का ऑप्शन क्या होना चाहिए, अक्यूट इलनेस। और लॉन्ग पीरियड के लिए कौन से होते हैं, वो क्रोनिक होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल एजेंट इज यूज टू इन ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग आप लोगों ने प्रोसेस पढ़ा होगा, मशीन जो होती है उसमें ऑटोक्लेविंग स्टरलाइजेशन की जाती है। हाई टेम्परेचर पे की जाती है, लो टेम्परेचर की जाती है, रेडिएशन या इथेनॉल। तो किस पे की जाती है, तकरीबन हाई टेम्परेचर। 22 का राइट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स, ए, हाई टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट, ऑटोग्राफ देखी भी है या नहीं आप लोगों ने, उम्मीद देखी होगी। अगर आप लोगों के पास स्किल में नहीं है, मैंने भी स्किल में से नहीं, लेकिन मैं ज़रा यूनिवर्सिटी चंद्रोजाम जो है एग्री यूनिवर्सिटी, वहाँ गया था, तो वहाँ विजिट था, वहाँ मुझे वो जो है वो मिला था, मुझे नज़र आया था ऑटोक्लेविंग। फिर मैंने वहाँ पर यूज़ भी किया था, उनसे सीखा भी था किस तरह की यूजिंग की जाती है। वो गवर्नमेंट की तरफ से गया था, अपनी कॉलेज की तरफ से विजिट के लिए नहीं गया था, इसलिए आप अपने कॉलेज वालों को बोल दें गवर्नमेंट की तरफ से मैं गया था। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23, विच टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्रॉस द प्लेसेंटा, IgG। ठीक है स्टूडेंट्स, 23 का क्या है, IgG। मोस्ट एक्टिव होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन, जो क्या करता है, प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। और मिल्क के थ्रू कौन सा एंटीबॉडी बेबी में जाता है, IgA। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय अ स्पोर फार्मिंग ऑर्गेनिज्म, टोटरस, कोलेरा, पोलियो, टाइफाइड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स, टोटेरस, ए इज द राइट ऑप्शन। 25 क्या कह रहा है, द रिमूवल किलिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोब्स इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स नोन एज सैनिटेशन, डिसइंफेक्शन, ऑटोक्लेविंग, डिकंस्टिमेशन। तो 25 का राइट ऑप्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स, ऑटोक्लेविंग, सी। ऑटोक्लेविंग ऊपर पढ़ा था मैंने, क्या करता है वो, किल्स करता है और रिमूव करता है किसको, ऑर्गेनिजम्स को, आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आपकी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उन चीज़ों में से उनको। 26, फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ प्लास्टिक सर्जरीज, syringes sorry in hospitals, which of the following agents are used, ethyl oxide, dyes, radiation, heavy metals। तो 26 में क्या होता है, इथाइलिन ऑक्साइड्स होता है, जो हमारे प्लास्टिक के सिरिंज होते हैं ना, इस चीज़ से, इस ऑक्साइड से उनको जो है ना स्टरलाइज किया जाता है, उनको धोया जाता है, उनको साफ़ किया जाता है। 27 क्या कह रहे देखते हैं, 100 डेज कफ इज मोस्टली लाइकली काज्ड बाय, 100 दिनों से किसी को अगर का खांसी हो तो वो किसकी वजह से होता है, वो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी की वजह से होता है, सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, बोर्डिला पर्टुसिस की वजह से होता है। पर्टुसिस मतलब वूफिंग कफ, ठीक है, जिसमें वूफिंग आवाज़ तेज़ होती है, और बेसिलस एंथ्रेसिस की वजह से होता है। तो 27 किसकी वजह से होता है स्टूडेंट्स, बोर्डिला पर्टुसिस,
सी इज़ द राइट ऑप्शन 27। 28 देखते हैं क्या कहते हैं। अ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक cells is most likely based upon cell wall, nuclear membrane, prokaryotic cell membrane, nucleus, endoplasmic reticulum, plasmic membrane, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में एक में न्यूक्लियस है, दूसरे में न्यूक्लियस नहीं है। तो अगर न्यूक्लियस नहीं है तो मतलब कि भाई मेम्ब्रेन की बात की जा रही है, सेल वाल तो होगा ना, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की बात की जा रही है। तो 28 का ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स? बी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। 29 रिगार्डिंग डिलेड हाइपोसेसिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। डिलेड हाइपोसेसिटी किस में होता है? मीडिएटेड बाय बी लिम्फोसाइट्स, रिएक्शन अकर विद इन मिनट्स, सीन आफ्टर इंजेक्शन ऑफ द हॉर्स सीरम, मीडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट्स। तो डिलेड किस में होता है डियर स्टूडेंट्स? मीडिएटेड टी लिम्फोसाइट्स। 30 क्वेश्चन, सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नेवर कंसिडर्ड टू बी पैथोजेंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि भाई सर्टेन माइक्रोऑर्गेनिज्म को कंसीडर नहीं किया जाता कि भाई वो क्या है, मेंबर्स नॉर्मल फ्लोरा हो गया, जिससे नॉर्मल फ्लोरा क्या है, वो बेनिफिशियल जो है वो बैक्टीरिया है। जब वो अपना जगह चेंज करती है या करता है तो उसके बाद फिर वो किसी ऑर्गन में जाता है, फिर वहाँ पर इन्फेक्शन काज कर जगह तब्दील करने के बाद, वैसे नॉर्मली वो क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। तो दे आर ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी पैथोजेंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म फिट्स इनटू द कैटेगरी। हेपेटाइटिस वायरस, स्टेफिलोकोकस वायरस, मेरे ख्याल में हेपेटाइटिस होना चाहिए। तो 30 का ऑप्शन क्या है? जी यही है, हेपेटाइटिस वायरस। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी के पास्ट एमसीक्यूज 2023 वाले। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। 2019 वाले पास्ट एमसीक्यूज माइक्रो के सबमिट किए थे मैंने। ठीक है, ये 23 वाले हैं। तो जो स्टूडेंट नहीं आए हैं चैनल पर, उसको काइंडली मुझसे सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं, अब केमिस्ट्री हमारा रहा है, बायो केमिस्ट्री को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।